गुरु के विषय में सोचोगे तो गुरु भक्ति शुरू कर दोगे। शब्द धुन और शब्द के प्रकाश के विषय में सोचोगे तो भजन करना शुरू कर दोगे। भाई हम ना गुरु के विषय में सोचते हैं, ना गुरु प्रेम के विषय में सोचते हैं, और ना ही शब्द धुन और शब्द के प्रकाश के विषय में सोचते हैं। यदि सोचते तो आज हमारा जो मन सुमिरन में नहीं लगता, भजन में नहीं लगता, ऐसी स्थिति नहीं आती। जैसे कहा जाता है कि जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। हम दुनिया के विषय में सोचते हैं तो हमारे चित्त पर दुनियादारी ही छाई रहती है, तो फिर शब्द धुन हमें कैसे सुनाई देगी, शब्द का प्रकाश हमें कैसे दिखाई देगा। अरे इसके लिए तो हमें सुमिरन करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर ये हमें सुनाई देगा। और शुरुआत गुरु प्रेम से होती है और मन तभी लगेगा। कहते हैं कि मन लगाने से लगेगा, तो मन लगाओ। अब तरह तरह के बारे में हम सोचते रहते हैं, लेकिन असली बात है वो नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि जब हमें नामदान मिला था, यदि हम तभी से नाम जपना शुरू कर देते तो आज हमारी कुछ और स्थिति होती। इसी तरह सोचते हैं कि चलो कल से नाम जपेंगे, और जब तक अब शरीर के अंदर श्वास है तब तक नाम जपेंगे। अब दोनों बातों में एक सी ही समानता है। जब नामदान नहीं मिला था तब कहते थे कि नामदान मिलेगा तब नाम जपेंगे, और नामदान मिल गया तब नाम नहीं जपा, और आज चिंता कर रहे हैं कि जपा होता तो आज हमारी ये स्थिति होती। न कल जपा और आज भी ये कह रहे हैं कि कल जपेंगे, यानी सोच रहे हैं, करेंगे तब भी नहीं और अब भी नहीं। तब किया होता तो आज ये ना सोचना पड़ता, और आज कर रहे हैं तो फिर कल नहीं सोचना पड़ता। लेकिन हम ये ऐसे ही सोचते रहते हैं और हमारे हाथ से समय सरक जाता है। वो तो अपनी गति से चल रहा है, हम उसका फायदा नहीं उठा पाते। गुरु ने नाम दान दे दिया, इससे बड़ी और क्या बात है। नाम जपने से करोड़ों पाप दूर हो जाते हैं, नाम जपने से रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होती हैं, नाम जपने से किसी व्यक्ति को कोई दुख नहीं रहता, नाम जपने से परमात्मा की याद बनी रहती है, नाम जपने से अंतर में शांति बनी रहती है, संसार की माया दूर रहती है। संसार में रहते हुए भी संसार की माया से कोई आसक्ति नहीं रहती। और देख लो, जब यहाँ से जाना होता है तो नाम जपते जपते नाम के साथ समाहित होकर यहाँ से चले जाते हैं और मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। अब ये सब कुछ होता है, लेकिन किन के साथ? जो लोग नाम जपते हैं। ऐसे नहीं कि जो केवल नाम जपने की सोचते ही नहीं। अरे जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे भाई। सोचो तो सही कि मैं शब्द धुन सुनूंगा, मैं शब्द धुन सुनने का अधिकारी हूं, मुझे गुरु ने नाम दान दिया है इसीलिए कि मैं शब्द धुन सुनूं, तो मैं फिर शब्द धुन सुन के ही रहूंगा। और इसके लिए केवल कोरे गाल बजाने से क्या शब्द धुन सुनाई दे जाएगी, शब्द का प्रकाश दिखाई दे जाएगा? अरे इसके लिए तो भाई जीते जी मरना पड़ता है, तब कहीं जाकर शब्द धुन और शब्द के प्रकाश को देख पाते हैं। देखो, धुन का बाजा लगातार हमारे अंदर बज रहा है, इसे हमारे अंदर मालिक स्वयं बजा रहा है। ये अनहद का नाद है, और ये अनहद का नाद 24 घंटे हमारे अंदर बजता है। और इसी तरह जो अनहद का प्रकाश है, वो प्रकाश भी हमारे अंदर हमेशा 24 घंटे होता है। ना हमें शब्द धुन सुनाई देती है, ना शब्द का प्रकाश दिखाई देता है। बाजे बाजे धुन आकारा, बाजे बाजे धुन आकारा, आप बजाए बजावन हारा। तीसरी पातशाही ने कहा है, आप बजाए बजावन हारा। वो तो बजा रहा है, वो बजाने वाला
वो कुल मालिक वो तो बजा रहा है, लेकिन वो आकारा या वो धुन जो बाज रही है वो हमें अपने अंदर कैसे सुनाई देगी? लेकिन जब सुनाई देगी जब हम सुमिरन करें। सुमिरन करने से ध्यान एकाग्र होगा, ध्यान एकाग्र होगा तब हम भजन पे बैठेंगे। भजन पर बैठेंगे, अपने साथ पूरी तरह से गुरु भक्ति में समाहित होकर अपनी आत्मा को एक चित्त होकर अंदर के अनद बाजों को बजने से देखेंगे, तब ये हमें शब्द का प्रकाश और शब्द धुन सुनाई देगी। लेकिन इतनी क्या मेहनत हम करते हैं? अनहद धुन बाजे नित बाजे, गाई सतगुर बाणी नानक दात, करी प्रभु दाते ज्योति ज्योत समाणी। ये चौथी पातशाही ने कहा है, अनहद धुन बाजे नित बाजे, गाई सतगुर बाणी। हर सतगुरु की बाणी में आप एक ही बात समझ रहे हैं, एक ही बात समझाई जा रही है कि ये नित्य बजती है। ये अनहद की धुन नित्य 24 घंटे बजती है। जिस पर गुरु दात करता है वही ज्योति ज्योत समाणी, वही इस ज्योत के अंदर उसकी आत्मा समाती है, या वो आत्मा इस शब्द धुन और शब्द के प्रकाश को देख पाती है और सुन पाती है, जिसे गुरु स्वयं चुनते हैं। अब देखो, गुरु ने हमें नाम दान दिया है तो गुरु ने हमें चुना है ना, तो फिर हम ये क्यों नहीं सोचते शब्द धुन के विषय में, शब्द के प्रकाश के विषय में हम क्यों नहीं सोचते? हम इसीलिए नहीं सोचते क्योंकि हम गुरु के पक्के पक्के चोर हैं। यदि हम गुरु नाम की कमाई करने की चोरी ना करें, यानी सुबह उठ जाएं रात्रि के तीसरे पहर और नाम का सुमिरन करना शुरू कर दें, तो फिर हमारे अंदर जो नाम के सुमिरन भजन के लिए जो प्रेम नहीं है वो प्रेम अपने आप पैदा हो जाएगा। देखो, स्वामी जी महाराज ने तो यहां तक कहा है, भजन कर मगन रहो मन में। भजन करो और मगन रहो। भजन करने से हमें आंतरिक जो हमारे अंतर में परमार्थ का ज्ञान है वो हमें समझ आता है। भजन में आता है, ध्यान रखिए, और कहीं नहीं। सुमिरन करने से ध्यान इकट्ठा होता है, ये समझ जाइए। एक यही चीज है, सुमिरन करने का मतलब है हम उस परमात्मा को पुकार रहे हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं स्वामी जी महाराज, भजन कर मगन रहो मन में, यानी कि इस तरह से भजन करो जिससे हमारा मन जो संसार की ओर दौड़ रहा है वो वहां से रुके और अंतर में जो शब्द धुन और शब्द की प्रकाश हो रहा है उसे देखने और सुनने में लग जाए। भजन कर मगन रहो मन में, इस तरह से भजन करो कि फिर 24 घंटे हम अंदर शांत चित्त होकर ये जो सब कुछ हो रहा है वो सुनते रहें, देखते रहें। ज्ञान ध्यान धुन जानिए अखत कहावै सोए। जो ज्ञान है सच्चा, जो सच्चा ध्यान है, जो सच्ची धुन है, ये कथी नहीं जा सकती। ये तो केवल अनुभव करने पर ही इसे समझा जा सकता है, और इसे स्वामी जी महाराज समझा भी रहे हैं। भजन कर मगन रहो मन में। जो जो प्राणी, जो जो लोग सुबह उठकर भजन करते हैं वे अपने अंतर में एक दिन जरूर उतरकर शब्द धुन और शब्द के प्रकाश को देख लेते हैं और सुन लेते हैं। और मैं कहता हूं जब वो सुन लेते हैं, उसे देख लेते हैं, तब मैं कहता हूं परमार्थ की जो असली डगर है तब शुरू होती है। फिर बार बार उन्हें ये नहीं, संसार की माया नहीं सताती, संसार की आसक्तियां उन्हें नहीं सताती। और जो लोग चोर हैं, चोरी करते हैं, अब चोरी करते हैं तो लोगों को बुरा लगता है कि हमने चोर कह रहे हैं। अरे भाई, चोर ही तो हैं, गुरु से नाम ले लिया और गुरु का काम नहीं कर रहे हैं। तो जो जो चोर भजन के प्राणी सो सो दुख सहे, और जो लोग नाम दान लेने के बाद भी ये नहीं करते वो लोग दुखी हैं। और कहते हैं वो लोग, उनकी बात सुनोगे तो बड़ा अचरज लगेगा। वो अपना सारा का सारा ठीकरा गुरु पर फोड़ देते हैं। कैसे? कि इतना समय हो गया,
इतना अरसा हो गया, नामदान लिए, मैं तो ये कर रहा हूं, मैं तो वो कर रहा हूं, और ये वो जानते क्या है उनका? ये और वो है कि मैं जाकर हर सप्ताह के सप्ताह सत्संग सुन लेता हूं। गुरु जहां जहां जाते हैं कोशिश करता हूं वहां जाकर सत्संग सुन लेता हूं, सेवा भी चढ़ाता हूं, तन से भी सेवा करता हूं। अरे भाई, और जब समय मिलता है नाम का सुमरन भी करता हूं। अब कितना करता हूं? ये सारे बाहरी काम तो पूरे दिन करते रहेंगे, मैं कहता हूं पूरी जिंदगी करते रहेंगे तो भी कम लगेगा उनको, लेकिन जो असल काम है सुमिरन करना वो नहीं करते, और कहते ये हैं कि गुरु से नामदान लिया हुआ है, कुछ बन नहीं रहा है। तो मैं कहता हूं ये लोग पक्के पक्के चोर हैं कि सुबह सोते रहते हैं, उठने को तैयार नहीं है कोई व्यक्ति उठे और बैठे और नाम का जाप करना शुरू कर दे, भजन करना शुरू कर दे। बहुत कम लोग हैं, कहते हैं आलस्य उठने नहीं देता, नींद आती है, सारा दिन काम करते हैं, थके होते हैं, कैसे ये सब कर लें? तो ये जो बात है, ये बात इसी तरह समझो कि हम पाकई में पक्के पक्के चोर हैं गुरु के, इसीलिए हम यहाँ मृत्यु लोक में इस संसार में दुख भोग रहे हैं। मैं कहता हूं जिस दिन आपको गुरु पर यह विश्वास हो जाएगा कि वो मालिक, कुल मालिक का रूप है, उसी दिन आपको खुद पर यकीन हो जाएगा और नाम का सुमिरन भजन शुरू कर दोगे। पहले यकीन तो करो गुरु पर कि गुरु परमात्मा है, मौला आदमी बन आया। ये बात अंदर में बैठे तो सही, जब ये बैठ जाएगी तो आधे से ज्यादा जो हमारे अंदर भ्रांतियां हैं वो अपने आप खत्म हो जाती हैं। एक बार ऐसा विश्वास हो जाए तो गुरु की शरण पकड़ लो, गुरु का पल्ला पकड़ लो, फिर उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे अपने आप को गुरु नाम में समाहित करने की कोशिश करो, अभ्यास करो, गुरु सहायता करेंगे। ध्यान रखिए, गुरु सहायता करेंगे, आप अभ्यास तो करो। यही तो कह रहा हूं कि भाई जैसे जैसे सोचोगे वो वैसे ही बन जाओगे। जो सोचते हैं लोग वैसे ही तो बन जाते हैं। शब्द धुन के बारे में सोचोगे तो भजन करना शुरू कर दोगे, गुरु प्रेम के विषय में सोचोगे तो सुमिरन करना शुरू कर दोगे। आप सोचो तो सही, आप तो घर परिवार से ऊपर सोचते ही नहीं, कारोबार से ऊपर सोचते ही नहीं, नौकरी से ऊपर सोचते ही नहीं, मैं मेरी से ऊपर सोचते ही नहीं। अरे सारी जिंदगी इन्हीं में ही फंसे रहोगे। बेमतलब की बातों को सोचने से अच्छा है कि गुरु के विषय में सोचो, परमात्मा के विषय में सोचो, हमारी असली हस्ती क्या है ये सोचो कि यहां से हमें कब जाना है, हमारे पास कितना समय शेष रह गया है, कितनी श्वासें शेष रह गई हैं। अमूमन 60 साल की यदि उम्र है हमारी तो ज्यादा से ज्यादा 20 साल, उसमें भी अभी बहुत सारे रोग लगेंगे। अब आप सोचो उन रोगों के आगे क्या गुरु भक्ति कर पाओगे, ध्यान कर पाओगे, भजन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो अभी से नाम के सुमिरन भजन की क्यों नहीं सोचते? नाम के सुमिरन भजन की सोचोगे तो अपने आप ध्यान लगेगा, अपने आप शब्द धुन सुनाई देगी। अरे सोचो तो सही, गुरु प्रेम की सोच आई तो गुरु का स्वरूप हमारे अंदर में आ जाता है और हमें उनका चेहरा दिखाई देता है। फिर अगर ये अभ्यास बनाओगे तो फिर बैठकर नाम का सुमिरन करने लग जाओगे, और ये अभ्यास और बन गया तो चलते फिरते तब भी नाम जपते रहोगे। रात्रि के तीसरे पहर भी उठकर नाम जपने का अभ्यास करना शुरू कर दोगे। सोते समय भी थोड़ी देर के लिए नाम जपना जरूर शुरू करोगे। भजन में बैठोगे, रात्रि के तीसरे पहर भी उठने की कोशिश करोगे। मैं कहता हूं 24 घंटे नाम जपते रहोगे। भजन करने में जो लोग आज अलकासे हैं ना, कहते हैं, अलसाते हैं, कहते हैं कि मैं भजन नहीं कर सकता, मेरे कमर में दर्द रहता है, तरह तरह की बातें कहते हैं, वो फिर नहीं कहेंगे। उनका चित्त भजन करने